सुप्रीम कोर्ट ने आज एक राज्यपाल साहब को कस के टाइट कर दिया है। कहा है कि आप संविधान के हिसाब से चलिए, पार्टियों की मर्जी से नहीं। मामला है तमिलनाडु की और जहां एम.के. स्टालिन की सरकार है और वो आए थे कि उनके 10 जरूरी बिल राज्यपाल साहब ने रोक रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर भड़क गया, काफ़ी कुछ कहा है। पूरी बातचीत क्या हुई, सुनवाई क्या हुई, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सुप्रीम कोर्ट काफ़ी नाराज दिखा इस मसले को लेकर। 10 जरूरी बिल रोक रखे हैं, ऐसा आरोप था तमिलनाडु सरकार की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ कहा है। राज्यपाल आर.एन. रवि हैं वहाँ के, उनके बारे में, और शायद एक टाइमलाइन भी तय कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अब 1 महीने के अंदर ही राज्यपाल को जो ज़रूरी बिल उनके बारे में कदम उठाने होंगे। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल सर, देखिए टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तय की है। अनुच्छेद जो 200 है उसमें ये चीज़ें स्पष्ट हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि राजनीतिक जो दखलंदाजी होती है उसकी वजह से राज्यपाल अपने पद की गरिमा के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं। और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पहुंचा था जब 10 बिल जो तमिलनाडु के राज्यपाल टी.एन. रवि साहब हैं, उन्होंने 10 बिल रोक रखे थे इस आधार पर कि वो राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद ही वो बिल फिर आगे पास माना जाएगा, और इसके बेसिस पर उन्होंने बिल रोक रखे थे। लेकिन प्रक्रिया के मुताबिक जब एक विधेयक पास हो करके और भेजा जाता है राज्यपाल के पास, तो पहली बार राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो उसे पारित कर दे, यानी कि उसे अनुशंसा दे दे, उसे मंजूर कर दे, और या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे विचार करने के लिए। कहीं किसी भी तरह से इन बिल की वजह से, यानी कि विधेयकों की वजह से किसी और जो टेरिटरी है उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या कोई और वजह किसी भी तरह से संविधान के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो बिल राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है राज्यपाल की ओर से। तो पहला जो प्रोविज़न है उसमें अगर विधेयक पास होकर के भेजा जाता है राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल उसे या तो मंजूरी देता है और या तो विचार करने के लिए वापस विधानसभा के पास भेज सकता है, सरकार के पास भेज सकता है, और या तो फिर राष्ट्रपति को भेज सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं किसी केंद्रीय कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, संविधान के किसी प्रोविज़न का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, या कोई और बात जो किसी भी तरह से देश के संविधान को या उसकी परिस्थितियों से मेल नहीं खाती हो। ये सारी चीज़ें राज्यपाल को ध्यान में रखनी होती है। और अगर एक बार वापस भेज देता है राज्यपाल सरकार के पास बिल को कि आप इसको पुनर्विचार करिए और फिर दोबारा से पास कराइए, और उसके बाद अगर सरकार बिना कोई बदलाव किए उस बिल में दोबारा से राज्यपाल को भेजती है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होती है, और ऐसी स्थिति में वो फिर राष्ट्रपति को भी विचार करने के लिए नहीं भेज सकते, राष्ट्रपति के लिए भी नहीं रोक सकते। तो ये स्थिति थी, और जो स्टालिन सरकार थी उसने टी.एन. रवि साहब को जब ये भेजा तो उसके बाद ये बिल रोक लिए गए, और जब बहुत ज़्यादा लंबा समय निकल गया तो उसके आधार पर जो उनके जवाब और उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ हो, जो आपस में उनके बीच वार्तालाप हुआ हो सरकार और राज्यपाल के बीच, वो जब सही स्थितियां नहीं बैठी तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और आज जस्टिस जे.बी. परादीवाला ने इस मामले पर अपना फैसला दिया। साफ तौर पर जस्टिस जे.बी. परादीवाला ने फैसला पढ़ते हुए ये कहा कि जो राज्यपाल हैं उनको राजनीतिक दखलंदाजी के मद्देनज़र किसी भी तरह से जो विधानसभा है उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विधानसभा में विधायक होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जनता उन्हें चुनती है और वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं जनता का भला। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 विधेयक रोक रखे गए थे उन पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल को कहा, और वो जो निर्णय था राज्यपाल का कि वो राष्ट्रपति के समक्ष भेजने के लिए रखे हुए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया, और ये कहा कि नहीं, आप उन्हें वापस भेजेंगे सरकार के पास। और चूंकि पुनर्विचार के बाद आए थे तो जाहिर सी बात है कि अब राज्यपाल को उसको मंजूरी देनी होगी। और उसके अलावा जो स्थितियां थीं कि लंबे समय तक कई बार विधेयक पारित होकर के आते हैं राज्यपाल के पास और वो पड़े रहते हैं
और उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता राज्यपाल के द्वारा। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, और राज्यपाल उन पर इसलिए लंबे समय तक विचार कर रहा हो क्योंकि वो कोई कानूनी सलाह ले रहा हो, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कारण उल्लिखित किए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो राजनीतिक दखलंदाजी को दर्शाते हैं और ये स्थिति स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल TN रवि साहब थे वो किसी पार्टी से प्रभावित थे या कोई और वजह थी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जिस ओर इशारा करता है उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है वो किसी राजनीतिक दल से प्रभावित थे, और यही वजह थी कि जो दूसरा दल वहाँ पर सत्ता पर है तो उसके भेजे हुए जो पारित विधेयक हैं विधानसभा के, उनको आगे मंजूरी नहीं दी जा रही थी। तो ये स्थितियां जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्पष्ट है कि 1 माह के भीतर अगर कोई बिल भेजा जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर पहली बार में राष्ट्रपति को भेजा जाए राज्यपाल द्वारा, और जबकि दूसरी बार में अगर भेजा गया है तो जाहिर सी बात है कि उसे राज्यपाल को मंजूरी देनी होगी, और वो भी 3 माह के भीतर मंजूरी देनी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि स्थितियां क्या होनी चाहिए। और जो सवाल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए हैं, जैसे पंजाब का मसला था, अभी एक मसला और केरल का लंबित है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच के सामने जब मामला आया तो CJI ने कहा कि जस्टिस JB परादीवाला ने एक जजमेंट दिया है, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विधायी मसला है जी। विधायी मसला कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर होता है, और उन संवैधानिक प्रावधानों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यानी कि हर एक जो शक्ति है पद की, उसका बंटवारा संविधान में किया गया है। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उनका बंटवारा किया गया है जब, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। आप एक विधायक हैं तो आपका जो काम है वो आपको करना है, राज्यपाल का जो काम है वो राज्यपाल को करना है, जो प्रधानमंत्री का कार्य है जो कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है वो उस तरीके से कार्य करेगा, जबकि राष्ट्रपति उस तरह से एक्ट करेगा जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है आर्टिकल 272 के तहत। तो जब सारी स्थितियां स्पष्ट हैं तो उसके बावजूद ऐसा क्यों, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दखलंदाजी का उल्लेख भी इस दौरान किया। जी सौरभ। बिल्कुल उल्लेख किया और काफ़ी कुछ कहा भी, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। इस तरह की टिप्पणी की, और मामला क्या था वो आपको पीयूष जी ने समझाया। आपका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो भी अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।